कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में, जीवित और पावन और पवित्र नाम में आप सबों का मैं इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। इस सुंदर और पवित्र समय के लिए मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि यह समय फिर एक बार वो हमारे जीवन में लेकर आया। कल से हमने एक नए अध्ययन को शुरू किया है। हम अनोख के जीवन के द्वारा परमेश्वर के साथ हमको कैसे चलना है उस विषय में हम सीख रहे हैं। इसके पहले भी हमने सीखा लेट अस वॉक ऑन द पाथ ऑफ गॉड, और परमेश्वर ने बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को किया, बहुत सारी गवाहियाँ उस अध्ययन के द्वारा आई। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। इस नए विषय को लेकर परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे मध्य में आज उपस्थित है, और फिर एक बार स्वर्ग की कुछ भेद की बातों को जो मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी समझ और ज्ञान के द्वारा नहीं जान सकता है, उन बातों को आत्मा, परमेश्वर का आत्मा बड़े आनंद और उत्साह के साथ हमारे मध्य में है, ताकि वो हमको इन वचनों के द्वारा भेद की बातों को प्रकट कर सके। हालेलुया। और मेरा पूरा विश्वास है आप सब लोग पूरी तरीके से तत्पर और तैयार है। अपने पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक सब कुछ लेकर आप लोग तैयार है, ताकि आप इन वचनों को सुन सके, इन वचनों को लिख सके और उसके द्वारा आशीषित हो सके। हालेलुया। जैसे हम रोज वचनों को पढ़कर अपने अध्ययन की शुरुआत करते हैं, आज भी हमने कुछ वचन पढ़ने के लिए चुने हैं, और इस समय हम उन वचनों को अपने अपने पवित्र शास्त्र से निकाल लेंगे। आज हमारा पढ़ने का जो भाग है वो हमने लिया है भजन संहिता, उसका 44 अध्याय, उसके 3 से लेकर 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 44 एंड वर्सेस 3 to 8। भजन संहिता 44 उसके 3 से लेकर 8 वचन हम पढ़ेंगे। और वचन में लिखा है, मेरा विश्वास है आप लोग मेरे साथ वचन पढ़ते हैं। हम सब मिलकर ऊंची आवाज से इन वचनों को पढ़ेंगे। क्योंकि वे न तो अपने तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और ना अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। आमीन। हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है, तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे, तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंदेंगे। क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा और न अपनी तलवार के बल से बचूंगा, परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन हैं। जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, प्रभु आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हालेलुया। प्रिय वचन कहता है, क्योंकि वे न तो अपने तलवार के बल से और इस देश के अधिकारी हुए, न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा से और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। इसको अंडरलाइन कर ले, आखिरी भाग को। क्योंकि परमेश्वर जब हमसे प्रेम करता है, जब परमेश्वर हमको चाहने लगता है, तब परमेश्वर हमारी लड़ाई में खुद उतर आता है। आमीन। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी लड़ाई में उतर आए, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको जय से विजय की ओर और विजय से महिमा की ओर लेकर जाए, तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमको इस बात का स्मरण अपने आप को रोज दिलाना है कि हम जब युद्ध जीतते हैं, हमारे जीवन की परिस्थितियों पर जब हम पकड़ को बना लेते हैं, तो वो अपने बाहुबल से नहीं, परंतु परमेश्वर की दाहिनी हाथ और दाहिनी भुजा के कारण बनाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के बाएं हाथ में धन, महिमा और जीवन होता है, और परमेश्वर के दाहिने हाथ में दीर्घायु पाई जाती है। हालेलुया। और जब स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा हमारे साथ खड़ा होता है, तब हम उस युद्ध को जीतते हैं, क्योंकि परमेश्वर के प्रसन्न मुख की ओर हमारी आंखें लगी रहती है, और तब परमेश्वर हमारे लिए युद्ध लड़ता है, और तब हम उस युद्ध को जीत जाते हैं। हालेलुया। देखिए, जब आपकी आंखें प्रभु की ओर लगी रहती है, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं ना, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। हमने कल हनोक के विषय में कुछ बातें सीखी थी, आज भी सीखेंगे। आगे वचन कहता है, हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है, तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। हालेलुया। क्या आपका परमेश्वर आपका महाराजा है क्या? कई बार हमारे महाराजा बदल जाते हैं, कभी धन, कभी पहचान, कभी इन्फ्लुएंस, कभी अपना औहदा जो जिस स्थान पर परमेश्वर ने आपको रखा है, कभी हमारी जमीन जायदाद, कई बार हमारी ये सारी चीजें महाराजा बन जाती हैं। परमेश्वर तो एक ही है, यहोवा। हमको भी पता है वो हमारा परमेश्वर है, लेकिन कई बार
ये चीज़ें हमारे ऊपर महाराजा के रूप में टेक ओवर करती है। लेकिन वचन कहता है, भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, हे मेरे परमेश्वर, तू केवल मेरा परमेश्वर नहीं है, परंतु तू ही मेरे जीवन को आज्ञा के द्वारा चलाने वाला मेरा महाराजा भी तू ही है। हालेलुया, आमीन। और आज जो उद्धार मैंने और आपने पाया है, ये परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा ही पाया, इस बात को स्मरण रखिएगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे, तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंद देंगे। तेरे सहारे से, तेरे नाम के प्रताप से, इस बात को स्मरण रखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग अपनी बुद्धि, अपने ताकत से, अपने बल, अपने समझ से शत्रु पर हावी नहीं हो सकते हैं, परंतु भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, प्रभु जब तेरा सहारा मेरे साथ है तो मैं अपने द्रोहियों को धक्का दे दूंगा तो वो गिरकर समाप्त हो जाएंगे। हालेलुया। तेरे प्रताप को जब मैं स्मरण करूंगा, तेरे महान आश्चर्य कर्मों को मैं स्मरण करूंगा और उन आश्चर्य कर्मों को अपनी विकट परिस्थिति में अंगीकार और स्मरण करने के द्वारा जब मैं शत्रु का सामना करूंगा, तो वचन लिखा है, तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंद डालेंगे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर हमारे जीवन का कुम्हार होना बहुत जरूरी है। कई लोग परमेश्वर पर विश्वास करते, पर परमेश्वर को संपूर्ण अधिकार नहीं देते कि वो हमारे जीवन में कार्य कर सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप और मैं उस जाति का भाग अब तक नहीं है। हालेलुया। मेरा ऐसा विश्वास है, आपका परमेश्वर भी मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। आप जिस यहोवा की आराधना करते हैं, उसी यहोवा की मैं आराधना करता हूं, और हमारे पुरखाओं के साथ बांधे हुए हर एक वाचा को परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में पूर्ण कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा, न अपने तलवार के बल से बचूंगा। ये बात हमको इतने वर्षों में समझ आ गई होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। कई बार हमने अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी समझ के द्वारा शत्रु पर हावी होने का प्रयत्न किया। हर बार पटकनी खाई, हर बार पटकनी खाई, हर बार पटकनी खाई। पर यहोवा का धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमारे मनों को पूर्ण रूप से तैयार किया, ताकि हम उसकी वाणी को पूर्ण रूप से जान सके, समझ सके और उस पर चल सके। और अब आपके विषय में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने अपने धनुष और अपनी तलवार पर भरोसा रखना छोड़ दिया है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर मुझे विजय से विजय की ओर लेकर बढ़ रहा है। हालेलुया। इसके बाद वचन कहता है, परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। हालेलुया। तूने हमको द्रोहियों से बचाया है, तूने हमारे शत्रु को निराश और लज्जित किया है। हालेलुया। परमेश्वर ही है जो हमको विजय दिला सकता है। इस बात को बार बार परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आपकी बल बुद्धि ज्ञान काम में नहीं आता है, लेकिन स्वर्ग की बुद्धि से जब आप चलते हैं तो सारा शत्रु का तंबू जो होता है या उसकी सारी छावनियां जो होती है वो लड़खड़ाने लगती है। हालेलुया। और 8वां वचन कहता है, हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। अंग्रेजी में बहुत सटीक लिखा है, In God we have boasted continually and we will give thanks to your name forever. Hallelujah. सदैव हम तेरे नाम का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा के लिए धन्यवाद, अच्छे भोजन के लिए धन्यवाद प्रभु, शरीर को ढांपने के लिए वस्त्र दिया इसलिए धन्यवाद, सर छुपाने के लिए छत दिया इसलिए धन्यवाद प्रभु, हमारे आने में तेरा धन्यवाद, हमारे जाने में तेरा धन्यवाद। हमारे पास अनगिनत कारण हैं जिसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है आज जो वचन हमने पढ़े हैं इसके द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। और प्रियो, अब ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। ये जो वचन आज परमेश्वर ने हमें दिए इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और प्रभु से जो वचन आज हम भेदों को प्रकट करने पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है, उस पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद दें और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इन अद्भुत वचनों के लिए जो तूने आज हमें दिए। प्रभु जी इसको पढ़ने के लिए जो सामर्थ्य से तूने हमें भरा, उस सामर्थ्य के लिए धन्यवाद राजा। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं आने वाले वचनों के लिए पिता। प्रभु जी जो बातें आज
तू हमारे बीच में लेकर आया है, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ और बुद्धि से भरकर हमको तैयार कर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, आने वाले वचन जब हम सुनते हैं, हम तुझसे विनती करते हैं राजा, उन वचनों को हम संसार तक लेकर जा सके, ऐसी स्वर्गीय बुद्धि देना परमेश्वर पिता। ये वचन हमारे स्मरण शक्ति में, आत्मा विचारों में लगातार बने रहे और बढ़ते रहे, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं राजा, अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। हमने कल से एक नए विषय को सीखना शुरू किया है। वी आर लर्निंग अबाउट इनोक्स वॉक ऑफ फेथ विद गॉड। हनोक की परमेश्वर के साथ विश्वास की चाल में चलना। हालेलुया। इतनी सी बातें हनोक के विषय में लिखी है, पर हॉल ऑफ फेथ जो मैंने कल आपको बताया, उस पुस्तक में इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में हनोक का नाम लिखा गया है। हालेलुया आमीन। हमने कल कुछ वचनों को पढ़ा था और कल मैंने आपसे बताया था कि परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ क्या होता है। परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ समअप करके अगर मैं आपको बताऊं तो परमेश्वर की हर एक बातों में हमारा सहमत होना। परमेश्वर हमारी हर बात से सहमत नहीं रहता, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। परमेश्वर जरूरी नहीं आपने प्रार्थना की तो हाँ ही बोलेगा। अगर वो वचन के आधार पर परमेश्वर की योजना में अगर आपकी प्रार्थना सुनी जाती है तो ही आप प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में प्राप्त करेंगे। हालेलुया आमीन। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ आप आपकी चाल को चले तो आपको परमेश्वर के साथ सहमत होना जरूरी होता है। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह चाहता था कि वो कटोरा उससे दूर हो जाए। हे प्रभु, हो सके तो यह कटोरा, ये प्याला तुम मुझसे दूर कर, वरन मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूर्ण हो। इसका अर्थ होता है परमेश्वर की बातों में प्रभु यीशु मसीह सहमत थे। हालेलुया। इसको कहते हैं परमेश्वर के साथ चलना। हालेलुया आमीन। अगर हम परमेश्वर की बातों में सहमति नहीं दिखाएंगे तो परमेश्वर के साथ चलना बहुत कठिन हो जाएगा। हालेलुया। अगर आप इब्रानियों 11:6 पढ़े तो वहां पर आगे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वह है। हालेलुया। परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वह है। ये परमेश्वर है, ये आप है। जब आप प्रभु के पास आते हैं वो आपको दिखता नहीं है, आप विश्वास के द्वारा यहाँ खड़े पाए जाते हैं। हालेलुया। और प्रभु कहता है, धन्य है वह जाति जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया है। इसीलिए इब्रानियों 11:6 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। हालेलुया। सी, इट इज वेरी हार्ड, इट इज वेरी टफ to walk with somebody about whom you are not sure that they are there. Hallelujah, isn't it? आपको इस बात को समझना जरूरी है कि when you walk with somebody, जब आप किसी के साथ चलते हैं, about whom, आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ चलते हैं कि जिसको आप जानते ही नहीं है और आपको खात्री नहीं है कि वो मेरे साथ चल रहा है कि नहीं। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति के साथ आप कैसा चलेंगे। लेकिन परमेश्वर की चाल, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो आप इस पर बिना देखे इस बात का विश्वास या भरोसा करते हैं कि यह हमारे हाथों को थाम कर हमारे साथ चल रहा है। हालेलुया आमीन। सी, अलाउ मी टू टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे अनुमति दे कि मैं आपको कुछ बहुत ही अद्भुत बात बताऊं। जब मैं इस अध्ययन को कर रहा था तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है हनोक के जीवन के विषय में। जैसे जैसे प्रभु मुझे सिखा रहा है, मुझे आपको बताने के लिए बड़ा उत्साहित हूं मैं। देखिए, परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से या उत्पत्ति के बहुत पहले से भी कभी भी अकेला नहीं रहा। आमीन। परमेश्वर कभी भी अकेला नहीं था। इट वाज ऑलवेज पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये सब एक ही है। हालेलुया। दे आर ट्रिनिटी बट वन गॉड। आमीन। सो परमेश्वर उत्पत्ति से पहले कभी अकेला नहीं था, बिकॉज गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट वे आर ऑलवेज टुगेदर।
they were together, they are together and they will be together. हालेलुया। क्योंकि ये एक ही परमेश्वर के तीन रूप है। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है और इसीलिए परमेश्वर कभी भी अकेला नहीं रहा। ऑलवेज रिमेंबर that God is never excited about religion but he is excited about a relationship. इनका ये एक ही परमेश्वर है और इस परमेश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति का करने का एक ही कारण था कि वो मनुष्य के साथ संगति कर सके। हालेलुया। वो परमेश्वर मनुष्य के साथ मेल मिलाप कर सके, वो परमेश्वर मनुष्य के साथ एक रिश्ता कायम कर सके। इसलिए परमेश्वर ने आपकी और मेरी उत्पत्ति की, ये हम सब जानते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए नहीं आया। परमेश्वर यीशु मसीह का प्लान, उसकी योजना भी स्वर्ग में बैठकर ये नहीं थी कि वो धर्म की स्थापना करेगा। वो इस पृथ्वी पर पुत्र के रूप में केवल इसीलिए आया ताकि वो आपके और मेरे साथ एक रिश्ते को कायम कर सके। हालेलुया। आमेन। सी, God wants to talk with you because he want a relationship with you. He just not want a visit from you. हालेलुया। देखिए, मैं आपको इसको और आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली बात, वचन में लिखा है परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना है कि वह है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर है, तो ही आगे की सारे अध्ययन आपके समझ में आएगा। नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर कभी भी अकेला नहीं था। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमेशा साथ थे और रहेंगे और आज भी है। नंबर 3, परमेश्वर इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए नहीं परंतु मेरे और आपके साथ रिश्ता कायम करने आया। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ एक संबंध स्थापित करें, सिर्फ विजिट नहीं, है ना। विजिट का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जब हम धर्म या रिलीजन की बात करते हैं, जब मैं और आप किसी व्यक्ति या किसी धर्म या किसी विशेष स्थान की बात करते हैं, तो हम उस स्थान को हम बोल सकते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, आप कुछ भी नाम ले लीजिए। या किसी विशेष व्यक्ति से अगर हम मुलाकात करते हैं या भेंट देते हैं, उसको कहते हैं कि विजिट किया। आमेन। आज आप कहाँ गए थे? अरे आप आए नहीं सर, आज हम उस मंदिर गए थे, आज हम इस मंदिर में गए थे, आज हम उस मस्जिद में गए थे। अरे हम गोवा में थे, बहुत सुंदर चर्च है, हम उस चर्च में भेंट देने के लिए गए थे, हम देखने के लिए गए थे, विजिट करने के लिए गए थे। आमेन। देखिए, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम उसके साथ विजिट करें। हालेलुया। कि वो एक स्थान में एक मूर्ति या पत्थर या मंदिर के रूप में खड़ा कर दिया जाए और हम उसको सिर्फ मुलाकात करें, अपने ज़रूरत के अनुसार हफ्ते में एक दिन डिसाइड करें। कोई मंगलवार जाता है, कोई गुरुवार जाता है, कोई शुक्रवार जाता है, कोई शनिचर जाता है, कोई मंडे जाता है। हम परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसको सिर्फ मुलाकात करके संडे को वापस घर पर आए, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ रिश्ता कायम करें। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। देखिए, जब हम किसी धर्म या रिलीजन की बात करते हैं ना, तो फिर हम मुलाकात में ही बने रहते हैं। इस बात को याद, इसलिए मैंने आपको कहा परमेश्वर धर्म की स्थापना के लिए नहीं, प्रभु रिश्ता कायम करने आया था। लेकिन जब हम किसी रिलीजन या धर्म में फंस जाते हैं, तो हम केवल ज़रूरत के अनुसार वहाँ मुलाकात करके आ जाते हैं। इलेक्शन है, माथा टेक दिए, बर्थडे है, माथा टेक दिए, कोई रिजल्ट लगने वाला है, माथा टेक दिए। ना 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 ना, वो आपका परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है। वो परमेश्वर के साथ सिर्फ मुलाकात करना है। हालेलुया। लेकिन जब हम रिश्ते की बात करते हैं, जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो हम उस व्यक्ति विशेष से अपने मधुर और मीठे संबंधों को बढ़ाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे साथ केवल इसलिए चलना चाहता है क्योंकि वह उसके साथ हमारे रिश्तों को बढ़ाना चाहता है, उसको मीठा और गहरा करना चाहता है। हालेलुया। दैट इज द ओनली रीजन फॉर गॉड टू हैव रिलेशनशिप विद अस। क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं जो स्वार्थ के रूप में परमेश्वर हमसे प्राप्त करना चाहता है। हालेलुया। हमारे पास ऐसा क्या है प्रियो जो हमारा है? प्रभु ये ले, ये मेरा है, ये मैं तुझे देता हूं, ऐसा बोल सकते हैं। हमारे पास अपना कुछ नहीं है। लेकिन प्रियो,
जब हम रिश्ते की बात करते हैं तो जिनसे हम प्रेम करते हैं ना, उनके साथ हम अपने मीठे और मधुर संबंधों को कायम करते हैं। हालेलुया। चाहे आपके पति पत्नी के रिश्ते हो, माँ बाप और बच्चों के रिश्ते हो, क्योंकि हम उनसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, इसीलिए हम मीठे और मधुर संबंधों को बने रहने उसमें और उसको बढ़ाने की दिन प्रतिदिन हम सब कोशिश करते हैं। हालेलुया। इन द सेम वे गॉड वांट्स टू बिल्ड दैट रिलेशनशिप विथ यू एंड मी so that we can walk together. हालेलुया। और उसी प्रकार से जैसे हम इस पृथ्वी पर अपने प्रेम करने वालों से अपने रिश्तों को मीठा और मधुर बनाकर रखना और उसमें बढ़ना चाहते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है, ताकि वो हमारे संबंधों को मीठा और गहरा कर सके। हालेलुया। स्मरण रखें, परमेश्वर कोई वस्तु नहीं है ना, वो कोई कमोडिटी नहीं है, वो पानी की बोतल के समान नहीं है। वो जीवित परमेश्वर है जो मुर्दों में से जी उठा है। वो खातरी से मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मुझे मेरा पवित्र शास्त्र इस बात को सिखाता है और मैंने अपने शरीर की आंखों से यीशु की कब्र को इजराइल में देखा है। यीशु की कब्र खाली है। हालेलुया। वो कोई विशेष वस्तु या टूम्ब नहीं है, कोई समाधि नहीं है, किसी पत्थर के नीचे उसको रखा या गाड़ा नहीं गया है, लेकिन यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वी ऑल नो दैट गॉड इज स्पिरिट बाय नेचर। ये हम सब जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो नेचर के द्वारा एक आत्मा है। आमीन। इस पर हम अध्ययन कर चुके हैं और ये सारी चीजें हमको पता है। सो ये कोई रॉकेट साइंस में आपको नहीं बता रहा, क्योंकि परमेश्वर दिखता नहीं है, क्योंकि वो आत्मा है। हम सब जानते हैं। एंड वी मस्ट बिलीव दैट गॉड इज ही। इट्स अ पर्सन। वो दिखता नहीं है, इसका मतलब वो पर्सन नहीं है या मनुष्य नहीं है, ऐसा नहीं। गॉड इज ही, क्योंकि उसने लिखा है आई एम द लॉर्ड, इट इज द लॉर्ड, ऐसा नहीं लिखा है I am the Lord. That means God is a person, even though he is a spirit by nature, but he is he. Hallelujah. It's a person. इस बात को याद रखिएगा। आपको दिखता नहीं इसका मतलब ये नहीं वो मनुष्य नहीं है, वो पर्सन है। दूसरी बात जो हमको ध्यान रखनी है, खासकर तब जब हम परमेश्वर की चाल के साथ चलते हैं, and that is written in 6th वर्स जो अभी हमने पढ़ा था, 6वें वचन में इस बारे में लिखा है। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसका 6वां वचन कहता है, पहला भाग मैंने पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना है कि वह है। दूसरा भाग कहता है, for whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. हालेलुया। इसको अंडरलाइन करें, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और इंपॉर्टेंट पार्ट, अपने खोजने वाले को वह प्रतिफल देता है। हालेलुया। आमीन। आसमां से वो हमें देखता है, जो भी चाहे वो देता है। आसमां से वो हमें देखता है, जो भी चाहे वो देता है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। उसकी आंखें लगातार हमारी ओर लगी हुई है और उसका वायदा है, ढूंढो तो तुम पाओगे। प्रभु तू हमें मिलता नहीं है, तेरी आवाज हमको आती नहीं है, तू सबसे बातचीत करता है, हमसे बातचीत नहीं करता है। अरे तुम ढूंढ नहीं रहे, हम ढूंढ रहे पास्टर साहब। हम रोज प्रार्थना करते हैं, रोज आराधना करते हैं, पर क्या आपके स्तुति और आराधना का स्तर वो है क्या जो परमेश्वर के स्तर पर जा सकता है? हालेलुया। क्योंकि हमको परमेश्वर के स्तर पर जाकर वो आराधना देनी है, वो प्रार्थना करनी है। इसीलिए अपने आप को मापे, अपने आप को जांचे।
दूसरों का न्याय करके समय व्यर्थ गंवाने से अच्छा है हम अपने आप को जांचे। आमीन। दूसरों का न्याय आप कितना भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उस व्यक्ति को भी नहीं और परमेश्वर को भी नहीं, क्योंकि न्याय करने वो आएगा और वो उसके कार्यों के अनुसार और उसकी बातों के अनुसार न्याय करने वाला है। सो आप न्याय करने में समय व्यर्थ न गवाओ, लेकिन अपने आप को जांचो, क्योंकि प्रभु का यहाँ पर वायदा है, खोजने वालों को वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पहली बात हमको समझना जरूरी है, नंबर 1, दैट ही इज अ रियल गॉड। ही इज अ रियल गॉड। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, पहली बात। और दूसरी बात जो समझना है कि वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि हमने अभी वचन जो पढ़ा था, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना है कि वह है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू वॉक विद गॉड, देन यू नीड टू बिलीव दैट ही इज द रियल गॉड। आमीन। और दूसरी बात जो हमें सीखनी है कि वो ढूंढने वालों को, जो उसको खोजता है, उसको वो प्रतिफल देता है। हालेलुया। आमीन। इसका अर्थ है, नंबर 1, he is the personal God who wants me to talk with him. आमीन। वो मेरा वैयक्तिक परमेश्वर है, मेरा अपना पिता है, मेरा अपना बाप है, जो चाहता है कि मैं उससे बातचीत करूं और उसके साथ साथ चलूं। हालेलुया। दूसरा, he is not going to waste my time on the journey when I will walk with him, because he is the rewarder of my life. हालेलुया। वचन कहता है वो मुझे प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। He is the rewarder of my life. So पहली बात मुझे अब तक के अध्ययन में कल और आज के ये सीखना जरूरी है कि पहले जो हमको उस पर विश्वास करना है कि वो परमेश्वर है। He is the real God. भले ही वो दिखता नहीं है, फिर भी वो मनुष्य है, वो रियल है, उसकी कब्र खाली है। इसलिए मुझे और आपको पहला तो विश्वास ये करना है कि परमेश्वर है, और दूसरा कि अगर मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा तो परमेश्वर मेरे समय को व्यर्थ नहीं गवाएगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। He is the rewarder of my life. The more time I spend with him, the more rewards I will receive from him. Hallelujah. जितना अधिक मैं उसके साथ समय बिताऊंगा, उतना अधिक मैं उससे प्रतिफल को पाता चला जाऊंगा, उन फलों में बढ़ता चला जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। पहले तो हमको विश्वास करना है कि परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरा, ये विश्वास करके आगे बढ़ना है कि वो जब हम उसके साथ चलेंगे तो वो हमारे समय को टाइम पास जानकर व्यर्थ नहीं गवाएगा, लेकिन वो हमें हमारे उसके साथ चलने के हर एक प्रतिफल से नवाजेगा, आशीषित करेगा। हालेलुया। आमीन। नाउ समस्या ये है कि परमेश्वर के साथ आप चलना चाहते हैं क्या? दिस इज द बिग क्वेश्चन मार्क। आमीन। क्या आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं क्या? और अगर आप चाहते हैं कि आप अगर सामने होते तो मैं आपसे पूछता है, जो चाहते हैं परमेश्वर उनके साथ चले, या आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो अपने हाथों को ऊपर करें, हम सब हाथ ऊपर कर दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ साथ रहे और आपके साथ साथ चले, तो फिर आपको भी उसके साथ पहले चलना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि आपका नाम इमैनुअल नहीं है, और इमैनुअल नाम रखने से आप परमेश्वर नहीं हो जाते हैं। हालेलुया। मैं ऐसे कई इमैनुअल को जानता हूं जिनके नाम इमैनुअल है पर काम बहुत भयानक है। हालेलुया। हर इमैनुअल नाम रखने वाला परमेश्वर यहोवा नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा। मैं किसी को कंडेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं ऐसे कुछ इमैनुअल्स को जानता हूं। हालेलुया। देखिए, उसका नाम ही इमैनुअल है, वो तो आपके संग संग ही है, उसका वचन कहता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ साथ चले, तो पहले आपको और मुझे उसके संग संग चलना जरूरी है। हालेलुया। आमीन। बाइबल सेज ही इज द रिवॉर्डर ऑफ दोज हु सीक हिम। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो उसको खोजते हैं उनको वो प्रतिफल देता है। हालेलुया। इस बात को समझिएगा। अगर आप उसके साथ चलना चाहते हैं तो वो आपके साथ जरूर चलेगा,
क्योंकि ये उसका वायदा है। हालेलुया। और हम सब जानते हैं, मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूँ वो यीशु नासरी झूठ नहीं बोलता। ये उसका वायदा है कि वो आपके साथ जरूर चलेगा। लेकिन अगर आप उसके साथ नहीं चलना चाहते हैं तब वो जबरदस्ती कभी भी आपके साथ नहीं चलेगा। ये बात अपने जहन में, अपने नोटबुक्स में लिख लीजिए। हालेलुया। अगर आप उसके साथ चलना चाहते हैं तब तो वो आपके साथ जरूर चलेगा, लेकिन अगर आप उसके साथ चलना नहीं चाहते तो वो जबरदस्ती आपके पीछे हाथ पांव जोड़ते हुए नहीं आएगा। हालेलुया। आमीन। आप पूछेंगे ऐसा क्यों पास्टर साहब, क्यों, वो तो परमेश्वर है, हमको नहीं समझता तो उसको नहीं समझता क्या? तो पता नहीं, बहुत सारे आपके सवाल हो सकते हैं, लेकिन इसका जवाब मैं आपको कल के अध्ययन में दूंगा। हालेलुया। ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने आपसे कहा कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ चले जैसे वो हनोक के साथ चला, तो आपको पहले विश्वास करना पड़ेगा जैसे हनोक ने विश्वास किया कि परमेश्वर है। दूसरा, मैंने आपको बताया था, जब आप उसके साथ चलेंगे तो वो आपके समय को व्यर्थ नहीं जाने देगा, वो आपको उसका प्रतिफल जरूर देगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ साथ चले तो पहले आपको परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने जरूर आपसे बातचीत की है। ये समय है कि जो अद्भुत समय परमेश्वर ने निकाल कर मेरे और आपके लिए दिया है, उन बातों के लिए, उन वचनों के लिए हम यहोवा का धन्यवाद करें। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज के इन वचनों के द्वारा फिर एक बार तूने हमें यह सिखाया प्रभु कि हमें तेरे साथ कदमों को बढ़ाना जरूरी है राजा, ताकि तू हमारे जीवन को अपने हाथों में रख सके। प्रभु जी परमेश्वर पिता, जितनों ने सुना उन्हें अद्भुत रूप से आशीष दे राजा। ये वचन जो आज तूने हमें सिखाए हैं ये हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए बिना भूले दिन प्रतिदिन प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठाकर रखें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।